संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं वाचस्पति। वाचस्पति जब एक ग्रंथ लिख रहे थे तभी उनका विवाह हुआ, और उनका विवाह हो गया तो पुराने समय की बात है, आज का माहौल नहीं था, आज का वातावरण नहीं था। एक ग्रंथ लिख रहे थे, विवाह हो गया, पत्नी तो घर में आ गई, लेकिन उनको तो याद ही नहीं रहा कि उनका विवाह हुआ है। वो तो अपने लेखन कार्य में व्यस्त थे। धीरे 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 समय व्यतीत होता गया, और समय यहाँ आ गया कि एक दिन संध्याकालीन समय है, वाचस्पति जी बैठे हुए हैं, देवी पास में आकर के निकल के गई। अचानक से दृष्टि पड़ी तो क्या देखते हैं कि उनकी जो पत्नी थी उनके सर के बाल सफेद हो रहे थे। ग्रंथ भी पूर्ण हो चुका था। एकदम से देखा, परिहास में हाथ पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ा उस देवी को, देवियों मैं जो बात आपसे कहना चाहती हूं, इस देश की नारी क्या थी, यहां पर वासना को जगह नहीं थी देवियों। जब हाथ पकड़ लिया परिहास में पति ने, तो पत्नी ने रुकते हुए कहा कि देव ये क्या कर रहे हो? बोले तुम्हारे बाल सफेद हो गए देवी, मुझे माफ करिएगा, मैं लेखन कार्य में इतना व्यस्त था कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि मेरा विवाह हो गया है और मेरी पत्नी भी घर में है। देवी ने हाथ जोड़ लिए, कहा देव मुझे माफ कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपने अब तक अपना जीवन नियम संयम के साथ में बिताया है, तो मैं चाहती हूँ अब इस अवस्था तक आ गए हैं तो आगे भी मैं अपना जीवन दोनों मिलकर के इसी तरह व्यतीत करें, बस मैं आपसे यही चाहती हूँ। देवियों वाचस्पति के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, हाथ जोड़ लिए उस देवी के, कहा देवी तू धन्य है, लेकिन कहा देवी जिसकी इच्छा देवियां का कहा करा करती हैं, क्या करती हैं कि उनको संतति चाहिए, तो मैं वो तो तुझे नहीं दे सका, लेकिन अब तक जो ग्रंथ लिख रहा था उसका नाम तुम्हारे नाम से ही करूंगा ताकि तुम्हारा नाम धन्य हो जाए, अमर हो जाए। और उन्होंने अपना जो ग्रंथ लिखा उसका नाम भानुमति टीका रख दिया, और आज भी संस्कृत जगत में लोग जानते हैं, वो पढ़ा जाता है। ऐसा इस देश की देवियों के साथ था, ऐसा उनका चरित्र था, समर्पण था। चुन लिया तो चुन लिया, बदली नहीं अल्पायु भर, जो वर लिया सो वर लिया।